आज 29 मार्च अमावस्या की रात अर्थात शनि अमावस्या की रात सूर्य ग्रहण के बाद आपको यह काम जरूर करना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं सूर्य ग्रहण की। आज सूर्य ग्रहण है, परंतु भारत में कोई भी सूतक की स्थिति नहीं है। गर्भवती महिलाएं और सभी जन को कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अनावश्यक फालतू की वीडियो ना देखिए जिनमें बताया जा रहा है कि सूतक है, सूतक मान्य रहेगा और कई तरह की जानकारी दे दी जा रही है। यह सही नहीं है। सूतक भारत में मान्य नहीं है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, इसका कोई भी प्रभाव भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल भी अनावश्यक की चिंता टेंशन करने की कोई बात है नहीं। शाम के समय दीपदान कर पूजा विधि उपाय नियम संपूर्ण रूप से कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। सबसे पहले कौन से उपाय आप कर सकते हैं आइए जानते हैं, ताकि आप कोई भी भूल चूक ना हो और आपको उपाय का संपूर्ण फल मिले। आज शनि अमावस्या है तो इस दिन की महत्वता और अधिक हो गई है। सूर्य ग्रहण भले ही किसी भी स्वरूप में मान्य नहीं है, परंतु मानव जीवन पर ग्रहों की चाल ढाल पर इसका असर जरूर पड़ेगा। आप जानते होंगे ग्रहण जो है किसी भी स्वरूप में चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, मानव जीवन पर सीधा इसका असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप लोग को यह एक कार्य जरूर करना है। सबसे पहले काली रात होती है अमावस्या की, तो इस दिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करना है। कहा जाता है इस दिन पितृ देवता धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि मेरे जो वंशज है वह किस स्वरूप में अपने कार्य कर रहे हैं, किस तरह से मुझे याद कर रहे हैं और मेरे नाम का अन्नदान जलदान भूदान वस्त्रदान कर रहे हैं। तो यह उपाय आपको साधारण सरल तरीके से करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद वह उपाय जो सिर्फ नवरात्रि से पहले की रात्रि में किया जाता है उसे भी आप सभी तक साझा करना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को यह उपाय अपने घर की रसोई में करना है। आपको लेने हैं एक मुट्ठी काला तिल। घर की रसोई में आप सभी को महादेव और पितरों का ध्यान करते हुए घर की रसोई में काले तिल को भिगा देने हैं कटोरी में। ठीक है, रात भर भिगाकर इसको छोड़ देना है और एक लंबी बत्ती का घी का या तिल के तेल का दीपक जिसमें आपको एक चावल का दाना छोड़ देना है। यह चावल का दाना पूर्वजों को सुख देता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति देता है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को साधारण सरल तरीके से यह कार्य करना है और इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अब नवरात्रि की सुबह का समय होगा। इस काले तिल को पूरे घर में घुमाने के बाद सुबह सुबह काले तिल को पूरे घर में आपको घुमाना है और इसे ले जाकर या तो बड़ या पीपल या आंवला या बेलपत्र कोई भी एक वृक्ष मिल जाए तो उसकी जड़ में आपको समर्पित कर आ जाना है, ताकि आपके घर के जितने भी वास्तु दोष पितृदोष या कोई भी आपके जीवन में संकट कष्ट पीड़ा आपको सता रही है तो उसका निदान हो जाए। तो इसलिए आपको यह कार्य जरूर से करना है। साथ ही आप सभी ने जो चावल का दाना और दीपक लिया है उसे आप सभी विसर्जित कर दें या आप सभी जो है दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। चावल तो अनावश्यक ही है, उसे आप सभी कहीं भी प्रवाहित किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। तो यह कार्य आज आपको रात को करना है। दूसरा, एक जो आज कपूर का उपाय किया जाता है, सिर्फ आज अमावस्या की रात को ही किया जाता है, वह आपको कैसे करना है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको एक कटोरी लेनी है चावल की। कटोरी चावल की भर लीजिएगा, छोटी बड़ी कटोरी जैसी भी हो, उसमें आपको डाल देना है कपूर। ठीक है, आज अमावस्या की रात को यह कपूर आप सभी को अपने घर के दरवाजे में, दरवाज़ा भले ही बाहर का हो या अंदर का हो, इच्छा आपकी है। अगर बाहर रखेंगे तो वहाँ से कोई भी आने जाने वाले व्यक्ति या चिड़िया कबूतर या कोई भी व्यक्ति इसे जो है हानि पहुँचा सकते हैं, फिर आपका उपाय सार्थक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने घर के दरवाजे पर, ठीक है, दरवाज़ा कोई सा भी हो जैसा मैंने विदित कराया, वहाँ आप रखें। अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। आप सभी को जो है इसे अपने हाथ के दाहिनी तरफ ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें। जलाना कब है? रात को ही, काली रात अमावस्या की है तो आपको जला देना है। ठीक है, फिर आपने नवरात्रि की सुबह को इसे ले जाकर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। आंवला बड़ पीपल बेलपत्र कोई भी पवित्र देवालय पितृतुल्य जो देवतुल्य वृक्ष कहे गए हैं उनकी जड़ में आप समर्पित कर आ जाए कपूर सहित। कटोरी आप दोबारा काम में ले सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। 2 उपाय मैंने आपको बताए, कोई एक उपाय आप कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। यह पितरों को सुख देते हैं, रोग दोष कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति कर देते हैं। आज रात को आपको जरूर से करने का इनको प्रयत्न करना है।
बात करते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय काफ़ी सरल है और काफ़ी इसके लाभ देखे गए हैं। कोई भी कम जो है वीडियो या चैनल से संबंधित प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लेंगे, तो आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा। सभी सवालों को आपको ज़रूर से तुरंत से उत्तर मिल जाएगा। तो आप तीसरा उपाय कैसे करें? आप सभी को अपने घर पर आज रात को कपूर, काली मिर्च और लौंग, आप जानते होंगे आज अपने आप में काली रात है और आज कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है। एक आप कटोरी ले सकते हैं, एक दीपक ले सकते हैं, या कोई सा भी स्वरूप का आप एक बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में आप सभी छोटा सा ही उसमें कपूर, अपने हाथ में सबसे पहले कपूर लीजिए, लौंग लीजिए, लौंग जोड़े से आप लीजिए, और एक जो है काली मिर्च ले लीजिए, या 2 भी ले सकते हैं। काली चीज़ों का संबंध हमारे पितृ, बाधा, वास्तु और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से होता है। कपूर, काली मिर्च और लौंग को पूरे घर में घुमाने के बाद आपके घर का मध्य बिंदु, अर्थात जो घर का सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ पर आप सभी को इस दीपक में इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है अग्नि दे देनी है, अर्थात इन्हें प्रज्वलित कर देना है। और इसका धुआं, अर्थात जो लौंग, काली मिर्च और कपूर है, इसका धुआं आपको पूरे घर में जरूर से घुमाना है। ऐसा करने से आपके सभी तरह की पीड़ा, संकट, कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर होगी और नकारात्मक ऊर्जा जो जीवन को प्रभावित कर रहे हैं उनका दोष कम हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता, टेंशन ना करें। आपको लग रहा है कि आज सूतक है, जीवन में प्रभाव पड़ेगा, तो कोई सूतक नहीं है, परंतु जीवन में ग्रहों की चाल ढाल असर करती है। ऐसी स्थिति में पितरों के नाम का एक दीपक या तो पीपल वृक्ष की जड़ में लगाएं, या घर के दरवाजे पर लगाएं, या शनि मंदिर में आप दीपक जरूर लगा कर आए। परंतु उन स्थानों पर नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही कहीं पर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों के नाम का दीपक लगा के आए। शनि देवता के मंदिर में भी अगर आज के दिन दीपक लगाते हैं तो अत्यंत सुखद और श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। सरसों का तेल, काले तिल और जो काली वस्तु होती है उनका आप किसी शनि मंदिर इत्यादि में दान कर आएँ। एक समय का भोजन आप जो है, जैसे पंडित ब्राह्मण जी आपके घर परिवार में आते हैं तो उनको आप जरूर से दान दे दीजिएगा। यह सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और शुभ कार्य माना जाता है। अगर आप कोई उपाय, नियम नहीं कर पाते हैं, जिन्हें आप जो मैंने उपाय बताए, ये तो साधारण सरल तरीके से आप कभी भी कर सकते हैं। इनमें चिंता, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। इन उपायों को चलते फिरते बड़ी आसानी से किया जा सकता है और आप कर भी लेंगे। बड़ी सरल उपाय है और एक समय का भोजन भी आप दान में दे दीजिएगा। आज जितना संभव हो अपने जो घर पर स्थान है, जैसे तुलसी, घर की छत, घर का दरवाज़ा, घर की रसोई, घर के मंदिर में, इन स्थानों पर आपको दीपदान जरूर करना है। पितरों के नाम का हमेशा दक्षिण दिशा की ओर दीपक लगाया जाता है और अन्य जो दीपक लगेंगे, जो मैंने स्थान बताया पीपल इत्यादि, वहाँ पर आप लंबी बत्ती का, दीपक का प्रयोग करें और घी उनमें भर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको आज दीपदान करना है, अन्नदान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता को अब हरा चारा या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास है वह खिलाने का प्रयत्न करें। इस तरह से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन में रोग, दोष, कष्ट, संकट अपने आप कट जाते हैं और सुख समृद्धि होती ही है।